बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद। मैं जाहिद अफजल और आज हम देखेंगे बुनियादी कंप्यूटर कोर्स, ऐसा कोर्स जिसके बाद आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। मैं आप सबको इस कोर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की। कंप्यूटर के वो आलात जिनको आप छू सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा आला, कोई भी ऐसी चीज़ कंप्यूटर के जिसको आप छू सकते हैं, वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। हम अगर आगे देखें तो कंप्यूटर सिस्टम, आपको ये तमाम कंप्यूटर हार्डवेयर दिखाई दे रहा है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर में देखें, ये एक्सटर्नल पार्ट हैं, जितने भी आपको माउस कीबोर्ड वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इनको समझना क्यों ज़रूरी है। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक कंप्यूटर की मशीन है, जैसा कि आप जानते हैं, और ये मशीन ख़राब हो सकती है। अगर ख़राब हो जाता है कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, तो आप उसको कैसे समझेंगे कि कौन सी चीज़ ख़राब हुई है, तब तक जब तक आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का इल्म ही नहीं होगा। तो इसलिए कंप्यूटर हार्डवेयर को समझना ज़रूरी है। अब हम देखें, यहाँ पर ये सिस्टम यूनिट, आप उसको सीपीयू कह लें। यहाँ पर आपको माउस दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड है, स्पीकर है और मॉनिटर है। तो मैं एक एक कर दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है मॉनिटर का काम बस इतना है कि आपको हर चीज़ डिस्प्ले करवाए, दिखाए आपको स्क्रीन पर। और यहाँ पर अगर सीपीयू की बात करें या सिस्टम यूनिट की, तो वो दो तरह से आपको मिलता है। उनकी दो तरह की यानी कि शेप है, शक्लें हैं। एक टावर शेप है। टावर शेप में ऐसा है कि ये खड़ा होता है इस तरह, टावर की तरह। और एक डेस्कटॉप में ये लेटा हुआ होता है। अब डेस्कटॉप जो है, ये वाला डेस्कटॉप शेप, ये सस्ता मिलता है और टावर शेप महंगा मिलता है। उसकी एक वजह तो ये है कि ये जगह कम गिरता है। जो टावर शेप है, जाहिर सी बात है, जगह कम गिरेगा, इसको महंगा वो बेचते हैं। जो डेस्कटॉप शेप है, ये जगह ज़्यादा गिरता है। तो इन चीज़ों को आपने समझना है कि ये वाला अगर आप लेना चाहते हैं तो ये महंगा मिलेगा, ये सस्ता मिल जाएगा। अंदर से बेशक उनकी चीज़ें सेम हो, तमाम चीज़ें वगैरह सेम हो, लेकिन ये फिर भी आपको 1-2 हज़ार महंगा ही मिलेगा इसकी निस्बत। आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखें तो कीबोर्ड और माउस भी दो तरह के आते हैं। एक है कि वायर कि तार के साथ होता है, इसको आप यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। यूएसबी पोर्ट मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं ये वाली, आप इनमें लगा देते हैं इसको, तो इस तरह आपका माउस और कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है। इनको वायर के ज़रिए आप लगा देते हैं। लेकिन आजकल वायरलेस भी मौजूद हैं, यानी कि वायरलेस से मुराद ये है कि उनकी तारें नहीं होती। जब तारें नहीं होती तो आप उनमें सेल का इस्तेमाल करते हैं या बैटरी होती है। कुछ में ज़्यादातर सेल होते हैं। सेल आपको चेंज करने पड़ते हैं जब वो, यानी कि उनकी बैटरी है, उनकी चार्ज ख़त्म हो जाती है। और उसके साथ वो आपको यूएसबी कनेक्टर देते हैं, जिससे आप अपने माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट कर देते हैं सीपीयू के साथ। आप इसको यानी कि सीपीयू के यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं इस कनेक्टर को, और ये वाले माउस और कीबोर्ड आपका कनेक्ट हो जाएगा। इनको ऑन करने के लिए इनके साथ बटन दिया गया होता है, जिनसे आप ऑन ऑफ इनको करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम जब सीपीयू को ओपन करते हैं, यानी कि खोलते हैं, तो उनको उसके अंदर आपको कुछ इस तरह का मंजर देखने को मिलता है। इसको आप क्यों समझना ज़रूरी है। देखिए, जब कोई भी मशीन होती है वो ख़राब क्यों होती है कि अच्छी तरह उसकी देखभाल नहीं की जाती। अगर आप अपने यानी कि कंप्यूटर की अच्छी तरह देखभाल करते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। अगर मैं आपको ये वाले कंप्यूटर की बात बताऊं जिस पर मैं ये कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये तकरीबन 3 साल तक पुराना है और आज तक ये ख़राब ही नहीं हुआ। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ख़राब नहीं हुआ। क्योंकि मैं इसकी सफाई भी कर देता हूँ, 2 महीनों में एक बार ज़रूर कर देता हूँ। सफाई से मुराद है कि आप इसको खोलते हैं, ये बड़ा आसान है खोलना, आप एक बार सीख लेंगे। हर किसी का सीपीयू के डिज़ाइन कुछ अलग होता है, इसलिए आप अपने सीपीयू के डिज़ाइन को देख सकते हैं कि किस तरह वो खुलता है। जब आप खोलेंगे उसको, उसकी यानी कि कवर को खोलेंगे, उसकी बॉडी को, तो अंदर से आपको इस तरह का मंजर देखने को मिलेगा। आप अक्सर होता है कि गर्दो गुबार कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, तो आप जब उसकी सफाई रखेंगे, जाहिर सी बात है जब सफाई होगी तो मशीन ख़राब क्यों कर होगी। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको पावर सप्लाई इधर देखने को मिलती है। पावर सप्लाई का काम ही यही है कि इन सबको पावर फ्राहम करना, इन तमाम आलात को बिजली फ्राहम करना। जाहिर सी बात है सबको कह लें कि 200 वाल्ट का झटका थोड़ी देना है, तो हर किसी को अपने अपने हिसाब से पावर मिलनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये पावर सप्लाई यूनिट है जो इसका काम है कि इन सबको बिजली फ्राहम करना। आप बस इसको बिजली घर समझ लें।
इसके साथ आपको यहाँ प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसके ऊपर कूलिंग फ़ैन होता है जो प्रोसेसर क्योंकि गर्म हो जाता है, कोई भी छोटी सी हम जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं वो प्रोसेसर गर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म, तो उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग फ़ैन ऊपर लगा होता है। और इसी के साथ आपको यहाँ रैम की स्लॉट देखने को मिलती है जहाँ पर आप रैम वगैरह होती है। उसी के साथ यहाँ पर सी डी रोम जिसमें आप CD डालते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पर हार्ड ड्राइव देखने को मिलता है जिसे आप हार्ड डिस्क भी कहते हैं। ये डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर आप समझ लें कि ये अब वीडियो कार्ड है, यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिलेगा इन स्लॉट पर और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी देखने को मिलेगा जिसके ज़रिए आप नेटवर्क को इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ। ये तमाम जो आपको दिखाई दे रहा है इसको मदरबोर्ड कहते हैं, यानी कि तमाम चीज़ें मदरबोर्ड के ऊपर लगती हैं। हम आगे चलते हैं, हम अब मदरबोर्ड के अंदर की चीज़ें देखते हैं। देखिए ये जो आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है जिसमें आपको कूलिंग फ़ैन भी दिखाई दे रहा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये मदरबोर्ड है। तमाम चीज़ें इसके ऊपर ही लगेंगी। ये जैसे आपको चार्ट दिखाई दे रहे हैं बने हुए, इन पर रैम लगेगी इसी तरह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। अच्छा, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपको यहाँ पर इन स्लॉट में लगता है इन स्लॉट पर। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का मकसद ये होता है कि ये आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। यहाँ पर इंटरनेट की तार वगैरह लगती है इसके साथ, तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इसी के साथ आप देखें तो ये रोम है। रोम मतलब कि यहाँ पर आप कोई भी CD वगैरह, अगर आप ज़ाहिर सी बात है कुछ सॉफ्टवेयर आप CD से भी इंस्टॉल करना चाहते होंगे, वैसे आजकल इसका काफ़ी कम इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें यह है कि आप CD का इस्तेमाल करना हो तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये भी आपको कंप्यूटर में लगी हुई मिलेगी। इसी के साथ आपको हार्ड डिस्क को आप देख सकते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव जिसमें डेटा स्टोर होता है। तो इसी के साथ ये पावर सप्लाई जिसमें पावर केबल लगेगी। ये ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड भी यहीं पर लगेगा। और ग्राफिक कार्ड में ये है कि आपको कुछ कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड नहीं होता, आप अपने हिसाब से ये लगवाते हैं अगर आप लगवाना चाहें। तो ये ग्राफिक कार्ड है, यहाँ पर आपकी VGA केबल लग जाएगी जो कि आपके मॉनिटर के साथ कनेक्ट होगी। अच्छा, तो अब आती है बात रैम की। तो रैम में 4 तरह के स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेंगे। देखिए रैम, जब भी कोई रैम अगर आपकी ख़राब है तो आपने ये तयन करना होता है कि वो कौन सी है, DDR3 है या DDR4 है या DDR2। DDR तो है, ये तो ख़त्म होगी जो 1 थी। अच्छा, 2 भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, 3 इस्तेमाल हो रही है और 4। तो देखिए इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि ये वाली सबसे महंगी है, ये उससे कम कीमत पर, ये सबसे कम कीमत पर मिलती है। तो आप DDR3 आमतौर पर इस्तेमाल होती है। इसका कैसे पता चलता है, ये मदरबोर्ड से पता चलेगा आपको। तो आप जब भी रैम को देखें, ये जैसे आपको यहाँ पर एक छोटा सा यानी कि सुराख सा दिखाई दे रहा है, इसका सुराख थोड़ा सा आगे है, इसका थोड़ा सा इधर है, इसका इधर। तो इन चीज़ों, इन सुराहों से भी आप पता लगा सकते हैं। और रैम के ऊपर भी लिखा होता है, कहीं ना कहीं मेंशन ज़रूर होता है कि ये DDR3 है या DDR4 है। DDR4 होगी तो वो दरमियान में होगा, जो DDR3 है उसका साइड पर होगा, ये इस तरह का सुराख। तो जब भी आपकी रैम वगैरह ख़राब हो तो आप ख़रीदने जाएं खुद से भी आप लगा सकते हैं। लगाने के लिए सीधी सी बात है, इनको आप ज़रा टेढ़ा करेंगे इस तरफ, यानी कि इनको खोलेंगे तो वो खुद ही रैम यहाँ पर आपकी निकल आएगी, उस जगह आप दूसरी रैम लगा सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ता है बस कि वो कौन सी रैम है, DDR3 है या DDR4 है। तो इसके साथ ये तमाम चीज़ें आप समझ गए, इनके नाम भी आपको समझ आ गए होंगे। हम आगे चलते हैं। आगे आप देखें, जब भी आप कंप्यूटर का सेटअप लेते हैं तो उसमें कौन कौन सी तारें आपकी ज़रूरत पड़ती है, किन किन तारों की आपको ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि 2 पावर केबल की ज़रूरत पड़ती है। पावर केबल्स के मुराद कि ये पावर देते हैं कंप्यूटर को, इनको आप किसी स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। एक केबल आपके मॉनिटर को पावर देने के लिए, एक केबल आपके CPU को पावर देने के लिए, यानी कि सिस्टम यूनिट को पावर देने के लिए। इसी के साथ आपको ये VGA केबल है, VGA केबल कंप्यूटर के जो मॉनिटर और CPU को कनेक्ट करती है। अगर आपका मॉनिटर कलर वगैरह देने लग गया, यानी कि आपके मॉनिटर में थोड़ा सा ये फ़र्क आ गया कि आपका जो कलर का थोड़ा मसला आ गया, स्क्रीन पर कलर अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसका अक्सर ज़्यादातर खराबी VGA केबल में होती है। VGA केबल को आपको तब्दील करवाना पड़ता है। तब्दील आप खुद भी कर सकते हैं, वो आसान सा होता है। तो आपको ये 200 से कम की कीमत में मिलती है, 100 से ज़्यादा और 200 के दरमियान ही तो ये केबल मिलती है।
तो इसका काम ही यही है कि कंप्यूटर को मॉनिटर, यानी कि जो सीपीयू पर जो भी टास्क वगैरह परफॉर्म हो रहा होता है उसको मॉनिटर पर दिखाया जा सके, तो वो इसी के ज़रिए दिखाई देता है। इसके साथ आपको चाहिए होगी इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट केबल। अब देखिए इंटरनेट केबल जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेट केबल के बजाय वाईफाई से कनेक्ट करें तो वो कैसे मुमकिन है? वो भी मुमकिन है, वो आपको फिर वाईफाई रिसीवर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको ख़रीदना पड़ेगा। इसकी कीमत भी कोई 500 रुपये तक होती है। तो इसके ज़रिए होता यह है कि आप इसको किसी यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं तो आपका वो माउस वाला आ जाता है कि इस तरह आपको मैं दिखा सकूँ, इस तरह तो आप अपने कंप्यूटर को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर तार की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप वायर से कनेक्ट करना चाहते हो तो वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इन तारों की आपको ज़रूरत पड़ती है। अब हम आगे चलते हैं, तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। ज़ाहिर सी बात है जब आप इन तमाम चीज़ों को जोड़ते हैं तो आप कंप्यूटर सारा आपका रेडी हो जाता है। आप उसको ऑन करते हैं, ऑन कर आप उसका पावर बटन दबाते हैं और कंप्यूटर ऑन होना शुरू हो जाता है। तो आपको जो जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि स्क्रीन पर, मगर छू नहीं सकते हैं। जैसे कि ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो ये तमाम चीज़ें मैं देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता हूँ। अच्छा, तो चलिए हम इन चीज़ों को सबसे पहले सीखते हैं। विंडो को इस्तेमाल करना हम सीखेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनको इंस्टॉल करना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना वगैरह तमाम सीखेंगे। ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है, जैसे कि एडोबी फोटोशॉप कर लेंगे और MS वर्ड कर लेंगे। जैसे MS वर्ड मैंने अभी किया, उसको भी मैं आपको बताऊँगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विंडो के इस्तेमाल को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अमली तौर पर। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, ये आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। तो आप जब भी राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखेंगे ये इस तरह के कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहले आप तो एक है कि रिफ्रेश करते हैं ना, यहाँ से रिफ्रेश आप ऐसे ही समझ लें जैसे आप मुंह नहीं धोते हैं तो इस तरह रिफ्रेश। तो रिफ्रेश आप जब भी करते हैं तो रिफ्रेश एक तो आपका यहाँ से होता है, एक F5 से कीबोर्ड पर F5 एक की होता है, उससे को आप दबाएंगे तो उससे रिफ्रेश होगा, जैसे मैं अभी ये क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, रिफ्रेश के बाद आप अगर देखेंगे यहाँ पर व्यू का टैब है, व्यू के टैब में आपको देखेंगे व्यू का बटन है। व्यू के बटन में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स। अभी स्मॉल आइकन पर मैंने रखा हुआ है। मैं अगर लार्ज आइकन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जी आइकन कितने लार्ज हो गए, बड़े हो गए हैं। मैं ऐसे करता हूँ कि इनको मीडियम कर देता हूँ, मीडियम करता हूँ छोटे। मैं कहता हूँ यार नहीं, थोड़े से स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल हो गए। तो उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर है कि अलाइन आइकन, ठीक है। इन आइकन्स को किस तरह आपने तरतीब देना है इनको आप समझिएगा। मैं इनको ज़रा अनचेक कर दूँ पहले। तो देखिए इन दोनों को मैंने अनचेक किया हुआ है, यहाँ पर टिक आपको नहीं मिल रही। तो देखिए मैं इनको यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है। आप इनको अगर आप देखिएगा बस यहाँ पर देखिए कि मैंने इनको बेतरतीब सा इधर उधर रख दिया, एक को इधर रख दिया, एक को इधर। दोनों लाइन के जरिए भी तरतीब में नहीं है और एक तो साइड पर भी तरतीब से नहीं है। अब देखिए मैंने इनको करता क्या हूँ, अगर मैं ऑटो अरेंज करता हूँ तो ये सीधा खुद ही अरेंज हो जाएंगे वहाँ पर। अब ये कहीं पर भी मैं लेकर इनको नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि ये ऑटो अरेंज हो गए हैं। लेकिन मैं अगर ये अलाइन आइकन्स करता हूँ दूसरे वाले को तो देखिए मैं फिर भी नहीं हिला सकता, क्यों? उसकी वजह ये है कि मैंने ऊपर भी चेक मार्क किया हुआ है ऑटो को। इसको मैं दोबारा अनचेक करता हूँ। अब मैं देखिए इनको हिला सकता हूँ, इधर उधर उठाकर लेकर जा सकता हूँ। तो आप अपने आइकन को कैसे अरेंज करेंगे? लेकिन देखिए यहाँ पर मैं अब इसको इस तरफ यहाँ पर नहीं रख सकता। जब भी मैं रखता हूँ तो वो खुद ही लाइन में तरतीब में आ जाता है। उसकी वजह यह है कि मैंने इसको चेक मार्क किया हुआ। इसको अनचेक करता हूँ मैं। अब देखिए अब मैं इसको इधर रख सकता हूँ, लेकिन दोबारा मैं इसको इस तरह करता हूँ तो दोबारा लाइन में आ जाते हैं। तो आप यकीनन इस चीज़ को समझ गए होंगे, इन दो ऑप्शंस को। तो इनका ज़्यादातर मकसद यही है कि आप अपने जो डेस्कटॉप पर नज़र आने वाले आइकन हैं उनको तरतीब दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है शो डेस्कटॉप। अच्छा, ये जो आइकन्स हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत वक्त ऐसा होता है कि आप अपने आइकन्स को थोड़ा हाइड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप वीडियो अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि यार मैं अपने आइकन को हाइड कर लूँ, ये बड़ा काफ़ी अहम फंक्शन है। तो इसमें आप ये कहते हैं कि आप इसको अनचेक कर देते हैं, शो डेस्कटॉप को। यहाँ पर आप जब अनचेक करेंगे तो ये तमाम आइकन्स
गायब हो जाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर मुझे आइकन दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हकीकत में आइकन है। उनको मैं वापस लाने के लिए व्यू पर जाता हूँ, शो डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक करता हूँ, वो दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने आइकन्स को हाइड कर सकते हैं। अच्छा, व्यू में भी आपने तमाम चीज़ें देखी। अब आते हैं सॉर्ट बाय। अब सॉर्ट बाय का मतलब ये है कि आप इनको कैसे तरतीब देना चाहते हैं, नाम के जरिए कि ये नाम वाले हैं, इस नाम वाला पहले आ जाए, इस नाम वाला बाद में आ जाए, उस तरह आप तरतीब देना चाहते हैं। साइज़ के ज़रिए या आइटम टाइप के ज़रिए या डेट के ज़रिए कि कौन किस के तरीक को वजूद में आया। मैं अगर डेट करता हूँ तो देखिए डेट के ज़रिए हो गए वो खुद ही अरेंज, यानी कि 60। तो यहाँ पर मैं साइज़ के ज़रिए करता हूँ तो साइज़ के ज़रिए हो जाएंगे, नेम के ज़रिए करता हूँ तो नेम के ज़रिए हो जाएंगे। तो यहाँ से आप वो तमाम तरतीब करते हैं इन आइकन को। उसके बाद रिफ्रेश आपने देखा। अच्छा, पेस्ट और कॉपी, ये तो आपको पता है। यहाँ से मैं अगर कॉपी करता हूँ इसको मैं अगर यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ, यानी कि दोबारा बन गई। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये तो था पेस्ट वाला। इसके बाद ये ग्राफिक कार्ड का है। इसके साथ आता है न्यू में आप कोई फोल्डर वगैरह बना सकते हैं, कोई फाइल वगैरह बना सकते हैं। फोल्डर बनाने के तरीका यही है कि आप यहाँ पर फोल्डर का नाम रखें और ये फोल्डर बन गया। अच्छा, ये तो हो गया न्यू में। उसके बाद आता है डिस्प्ले सेटिंग। तो डिस्प्ले सेटिंग को, इन दोनों ऑप्शंस को समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये नीचे जो टास्क बार है इसको समझ लें। अच्छा, टास्क बार में ये है कि आप कोई भी टास्क, अगर कोई भी यानी कि हदफ अगर कर रहे हैं, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ डेस्कटॉप पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैं अभी ये स्लाइड वगैरह ओपन है तो आपको यहाँ पर स्लाइड का दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है और वीडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, वो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तो था वो कि जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनको कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा होता है बैकग्राउंड पर, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इस जगह। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू दिखाई देगा। स्टार्ट मेन्यू में आपको तमाम फंक्शंस दिखाई देंगे, तमाम जो प्रोग्राम है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो टास्क बार को आप यकीनन समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले सेटिंग की। तो डिस्प्ले सेटिंग पर जब मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो डिस्प्ले के हवाले से हैं कि आपकी रेजोल्यूशन कितनी हो, आप अपने हिसाब से रखेंगे, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से ये वो रखेंगे इसका साइज़। उसके बाद आता है कि आपका टेक्स्ट, जो कि आपको इस वक्त टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, उसका साइज़ क्या हो। मैं अगर 125 करता हूं तो आप देखिए कितना बड़ा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूं कि यस 100 ही ठीक है, जो कि मुझे वो रिकमेंडेड कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ है नाइट लाइट। नाइट लाइट अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर कहाँ गया ये वाला, अच्छा ये है नाइट लाइट। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए ये येलो सा हो गया। इसका मकसद ये है कि आप रात के वक्त या फिर आप जब ज़्यादा जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उनकी आंखों को वो हर्ट करने लगता है, यानी कि उनको दर्द थोड़ी तकलीफ होने लगती है लाइट से, तो वो इसको ऑन कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको दोबारा क्लिक कर ऑफ कर देता हूँ। तो उसी के साथ आपको रेजोल्यूशन भी होगा। उसके बाद आता है कि डिस्प्ले ओरिएंटेशन। देखिए डिस्प्ले इस वक्त आपको ये जो जैसे स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसको आप यानी कि अपने हिसाब से रख सकते हैं कि कैसे आप रखना चाहते हैं। कुछ मॉनिटर इस तरह होते हैं जिनको आप रोटेट कर सकते हैं, यानी कि घुमा सकते हैं। तो उनके लिए जैसे पोर्ट्रेट है, जैसे मैं क्लिक करता हूं तो देखें ये सारा मेरा जो सिस्टम है ये घूम गया। मैं अगर मॉनिटर को भी घुमा दूंगा तो मुझे ये अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप इसको इस तरह रखेंगे तो आपको फिर मॉनिटर भी घुमाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही लोगों के लिए अभी ये खुद ही दोबारा वापस चला गया क्योंकि उसको मैंने सेटिंग को सेव नहीं किया था। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो वही तमाम ऑप्शंस हैं, उसी तरह के यही हैं, तो ये फिर इन दोनों की उल्ट हैं, मुतजाद। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तमाम चीज़ें हैं डिस्प्ले में। अब मैं दोबारा आता हूँ पर्सनलाइज में। यहाँ पर क्या है आपको वो दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड, ये आपने बैकग्राउंड का ये जो तस्वीर है उसको आपने कौन से रखना है। मैं ये भी आपको बताता हूँ कि आप कोई गूगल से तस्वीर यहाँ वो डाउनलोड कर उसको भी आप रख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको यहीं पर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से ब्राउज करके यानी कि उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था बैकग्राउंड। यहाँ पर कलर है। कलर में आप देखेंगे क्या है,
कलर में आप यहाँ से अपनी विंडो का कलर रखते हैं। आप देखें यहाँ पर सारा डार्क है, यहाँ पर लाइट है और ऑन है ट्रांसपेरेंसी। ये जो मैं आपको इसको दिखा सकता हूँ क्या ट्रांसपेरेंसी है, एक मिनट। अच्छा, मैं इसको ऑफ करता हूँ तो देखें यहाँ पर साइड पर आप नज़र रखिएगा इस जगह। तो मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसे ऑफ कर तो ये अच्छा नहीं लगेगा ये, तो मैं इसे ऑन ही रहने देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये डार्क है, मैं इसको भी डार्क कर देता हूँ, ज़ाहिर सी बात है डार्क। अब मैं इसको डार्क करूँगा, देखें ये सारा जो कंप्यूटर है ये ब्लैक हो गया। ब्लैक हो गया है तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि कुछ लोगों को डार्क पसंद है, कुछ लोगों को लाइट। तो जिनको डार्क पसंद है वो यहाँ से इसको डार्क कर सकते हैं, यहाँ से वो लाइट भी कर सकते हैं। अगर वो लाइट करते हैं तो दोबारा यानी कि वो लाइट हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। वो अगर यहाँ से डार्क कर लेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। अभी के लिए मैं लाइट में ही रखता हूँ ताकि, क्योंकि डिफ़ॉल्ट लाइट में ही आता है। उसके बाद है यहाँ पर देखिए कलर, इस वक्त ये वाला कलर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। यहाँ से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। अब देखिए ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर देखिए इन बटन के कलर भी तब्दील हो गई। यहाँ पर जो लाइन है देखिए कौन सा सेलेक्ट है वो कलर भी तब्दील हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी ग्रीन हो गया। पहले कौन सा था, ये वाला। अब मैं दोबारा से क्लिक किया है, देखें पहले ये वाला था, यहाँ से मैंने कलर भी तब्दील कर सकता हूँ। तो अगर आपको कलर वगैरह तब्दील करनी हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद लॉक स्क्रीन के बारे में है कि वो आपको कैसा दिखाई दे, तो उसके साथ ये भी आपको बता देंगे कि आपको कौन से स्टेटस दिखाई दें लॉक स्क्रीन पर, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद थीम्स वगैरह वही कि कौन सा साउंड हो, डिफ़ॉल्ट ही रहने दे बेशक आप, तो फंट वगैरह और अच्छा, तो यहाँ स्टार्ट पर क्या है कि आपको स्टार्ट मेन्यू, ये जो है स्टार्ट बटन, इसके मुतालिक आपको ऑप्शन दिखाई देंगे कि यहाँ पर कितने वो टाइल्स वगैरह होनी चाहिए, क्या इनमें ऐप्स वगैरह भी होनी चाहिए। ऐप्स आप ये स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो ये तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वाला ऑप्शन है यूज़ स्टार फुल स्क्रीन, इसको अगर आप ऑन करते हैं तो देखें अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये कितना सारी स्क्रीन पर ये ओपन हो रहा है स्टार्ट मेन्यू। अगर मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ तो ये छोटा ही दिखाई देगा। तो वो तमाम सेटिंग आप यहाँ से करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर टास्क बार को देखते हैं। टास्क बार में यही है, ये वाला टास्क बार, ये जो नीचे है आपको दिखाई दे रहा है। अब टास्क बार में होता ये है कि आपको सबसे पहले है कि लॉक द टास्क बार। टास्क बार को आप मूव कर सकते हैं, जैसे मैं उठाकर ऊपर ले गया, नीचे ले गया, साइड पर ले गया, इधर ले गया। अब इसको मूव ना हो तो आप लॉक टास्क बार पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग में ही आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो ये लॉक कर देते हैं, ये भी यहाँ से लॉक हो गया। उसके बाद है ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार डेस्कटॉप मोड। अभी डेस्कटॉप मोड पर है तो मैं इसको हाइड करूँगा, देखिए ये हाइड हो गया। अब मैं यूँ ही माउस का पॉइंटर वहाँ लेकर जाता हूँ, खुद आ जाता है, यानी कि जाहिर होता है। तो मैं इसको भी ऑफ भी रखता हूँ। अच्छा, इसी के साथ है टैबलेट मोड। अब टैबलेट मोड में भी आप जा सकते हैं कंप्यूटर विंडो में, तो ये टैबलेट मोड में भी यही फंक्शन है कि हाइड करने के लिए आप इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद है यूज़ स्मॉल टास्क बार बटन्स। इनको अगर मैं ऑफ करता हूँ, देखें अभी कितने कितने बड़े हैं। मैं कहता हूँ कि स्मॉल ही इस्तेमाल करो क्योंकि स्मॉल अच्छा लुक देता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से सेटिंग देखने को मिलेगी। अब मैं इसे भी यहाँ से क्लोज करता हूँ। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा सकूँ दोबारा, तो यहाँ पर अगर आप टास्क बार पर अगर आप क्लिक करें राइट, तो यहाँ पर टास्क मैनेजर है। टास्क मैनेजर आपके लिए बहुत यानी कि अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि आपका कंप्यूटर इस वक्त कौन कौन सी ऐप्स को चला रहा है उसकी तमाम मालूमात आपको टास्क मैनेजर से मिलेगी। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि आपका कंप्यूटर अक्सर स्लो वगैरह हो जाता है, तो उसको स्लो क्यों होता है, जब शुरू में ही आप ऑन करते हैं तो वो काफ़ी स्लो आपको दिखाई देता है। तो उसकी एक वजह ये टास्क मैनेजर में बैकग्राउंड पर चलने वाली ऐप्स हैं, उनको कैसे ऑफ करते हैं। मैं टास्क मैनेजर पर गया, देखिए यहाँ पर देखें कि स्टार्टअप पर जाने के बाद मैं तमाम ऑप्शंस को डिसेबल कर दूंगा। डिसेबल इस तरह करते हैं, यानी कि राइट क्लिक करके डिसेबल। तो डिसेबल सिर्फ मैं विंडो सिक्योरिटी को अनेबल रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब भी मैं कंप्यूटर ऑन करूँ तो ये तमाम ऐप्स खुद ब खुद ऑन ना होना शुरू हो जाए। बाद का स्काइप वगैरह खुद ही ऑन होना शुरू हो जाती है, वन ड्राइव खुद ही ऑन होना शुरू हो जाता है। तो इनसे मुझे ना काफ़ी वो मसला रहता है हमेशा, तो इसलिए मैं यहाँ से इनको ऑफ कर यानी कि डिसेबल कर देता हूँ ताकि ये ऑन ही ना हो। अगर मैं ऑन करूँगा तो हो, वैसे ऑन ना हो, इस तरह
ताकि कंप्यूटर की मेमोरी यहाँ वेस्ट ना हो। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा स्टार्टअप। यहाँ से आप सिर्फ एक ही रखेंगे अनेबल, तो ये काफ़ी यानी कि अच्छा परफॉर्म करेगा आपका कंप्यूटर। अच्छा, इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको टाइम दिखाई देता है और इसके साथ आपको कैलेंडर वगैरह दिखाई देता है, महीना वगैरह, आप कोई इवेंट वगैरह यहाँ से आप रख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके पास यानी कि 2 तरह के आपने कीबोर्ड अटैच किए हैं तो उनकी सेटिंग अगर यहाँ से करनी आपको दिखाई देती है, जैसे कि मैंने अभी 2 किए हुए हैं, उर्दू और इंग्लिश। तो आप अपने हिसाब से होता है ये, तो ये वैसे दिखाई नहीं देगा, अगर 2 होंगे ज़बानें तो फिर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको स्पीकर की सेटिंग है, यहाँ पर देखें तो आप वॉल्यूम वगैरह को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप यानी कि अपने इंटरनेट को देख सकते हैं। उसके बाद स्पीकर है ये, तो यहाँ पर देखिए कि विंडोज सिक्योरिटी इस वक्त ऑन है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेदर वगैरह दिखाता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो बड़ी काम की है, वो ये है कि आपका कंप्यूटर अक्सर स्लो आपको दिखाई देता है। तो स्लो आपका कंप्यूटर ज़्यादातर क्यों होता है, उसकी एक वजह ये है कि आप अगर सेटिंग में जाएं यहाँ पर, तो विंडो सिक्योरिटी अपडेट्स, विंडो एंड अपडेट एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर आप क्लिक करें तो बाज़ वक़्त आपका अपडेट आना शुरू हो जाते हैं। अपडेट जब आना शुरू होते हैं तो वो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो आप अपने अपडेट को यानी कि सेटिंग में आप अपने अपडेट को चेक करते रहा करें। उसकी वजह यह है कि आपका अगर कंप्यूटर अपडेट रहेगा तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, वो कोई मसला नहीं यानी कि खड़ा करेगा। तो मैं हमेशा अपने कंप्यूटर को अपडेट करता हूँ। लेकिन उसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि ज़्यादातर लोग विंडो को क्रैक कर यानी कि वो क्रैक विंडो इस्तेमाल करते हैं, तो वो बिल्कुल ना करें। 500 रुपया से भी कम यानी कि 500 तक की आपने खर्च करना होता है, आपको विंडो का जो की है वो मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने विंडो को एक्टिवेट करवाया हुआ है की मदद से। वो कैसे मिलता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ से मैं पाकिस्तान में द्रास पर जाता हूँ, द्रास ताकि आप भी अपनी विंडो को एक्टिवेट रखें। ओरिजिनल विंडो हमेशा होगी आपकी, तो वो काफ़ी आपका यानी कि आपका फ़ायदा है। उससे ये है कि आपको अच्छे खासी यानी कि वो सपोर्ट मिलती रहेगी और आपका कंप्यूटर भी सही से चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं द्राज पर जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर द्राज का देखें तो आप लिखें ना कि विंडो 10 ये देखें आपको यहाँ पर। तो यहाँ से आप कोई भी ख़रीद सकते हैं जो आपको जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। तो आप जब भी उसको ख़रीदेंगे तो वो आपको एक प्रोडक्ट की आपको फराम कर देगा। वो प्रोडक्ट की आप यहाँ जाकर यहाँ पर यानी कि चेंज प्रोडक्ट की यहाँ पर डालकर आप अपनी विंडो को एक्टिवेट करवा लेंगे। तो वो होगा ये कि आप ज़ाहिर सी बात है इतना महंगा अगर आप कंप्यूटर लेते हैं और एक विंडो आप चोरी सी कर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी नुकसानदेह है। तो इसलिए आप समझ लें कि आप हमेशा कि वही इस्तेमाल करें जो ओरिजिनल है। उसको आप यहाँ से आप कोई भी इस्तेमाल यानी कि कहीं से भी आप ख़रीद सकते हैं। तो सस्ता आपको कैसे मिलता है वो सस्ता मैंने आपको बता दिया। आपने एक वक्त ही यानी कि खर्च करना पड़ता है। जैसे कि मैं ये 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ की, तो अभी तक मुझे कोई मसला नहीं आया। अच्छा, इसी के साथ आपको रिकवरी देखिए, जब भी आपका कंप्यूटर कोई मसला करना शुरू कर दे तो आपकी अगर विंडो ओरिजिनल है तो आप उसको यहाँ पर रिकवरी में जाकर गेट स्टार्टिंग पर जाकर आगे जाकर यानी कि उसको दोबारा री इंस्टॉल कर सकते हैं विंडो को बआसानी। तो आप री इंस्टॉल विंडो को करने के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्शन। तो ये तो था। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन भी आपको दिखाई देता है। सिस्टम में अगर आप क्लिक करें तो अबाउट में आपको आपके सिस्टम के बारे में तमाम मालूमात दिखा देगा कि आपको सिस्टम आपका कौन सा है। अच्छा, बाज़ वक़्त लोगों का ये बड़ा सवाल होता है कि हम सिस्टम कौन सा लें, हमने कौन सा कंप्यूटर बेहतर है। देखिए, कंप्यूटर आप अपने हिसाब से लेते हैं कि आप कौन सा काम करने वाले हैं। मैं ये कंप्यूटर मैंने बताया जैसा कि लैपटॉप तो है दूसरा, ये कंप्यूटर इतना पुराना है, 3 साल तक पुराना है, फिर भी अच्छे हाथ से तरह आप देख सकते हैं। मैं इसी पर अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोई मसला नहीं है। आप इसके देखें, यहाँ पर अगर आप देखें स्पेसिफिकेशंस, तो इसमें आपको कुछ ख़ास बात नज़र आएगी, लेकिन फिर भी ये कंप्यूटर अच्छे से चल रहा है।
उसकी वजह यही है कि आपने अपने कंप्यूटर को यानी कि खुद सफाई, उसकी सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। आपने उसको अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए, और अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो फिर आपको कंप्यूटर का कोई मसला नहीं है, आपके छोटे मोटे काम जितने भी है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको वो तमाम चीज़ें बता दी। इसी के साथ मैं देखता हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई यहाँ। अच्छा, सेटिंग्स के हवाले से आप ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें देख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये भी सीख लें कि इनको कट कैसे करता है। देखिए कि ये जो, अगर मैं यहाँ पर 2 सॉफ्टवेयर रखता हूँ तो ये इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ तो ये 2 हो गए, ठीक है, 2 फोल्डर। अब देखिए 2 फोल्डर हैं यहाँ पर, तो मैं इनको कैसे, सबसे पहले मैं इनको कट करूँगा। कट का मतलब ये होता है कि ये मैंने कट किया, देखिए यहाँ से कट गया, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर पेस्ट करो तो ये यहाँ पर पेस्ट हो गया, वहाँ से कट हुआ, यहाँ पर पेस्ट हुआ, वहाँ से काट कर उसने यहाँ पर डाल दिया। ये क्या है, कट और पेस्ट। इसी के बाद अगर कॉपी पेस्ट का मतलब है कि आपने यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। ये आपने समझ लिया कट और पेस्ट में फ़र्क क्या है। और इसी के साथ मैं देखता हूँ कौन कौन से ऑप्शंस जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए समझना ज़रूरी है। अच्छा, रीनेम में ये है कि आप यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिलीट है। डिलीट अगर आप किसी को भी डिलीट करते हैं तो वो सीधा रिसाइकल बिन में जाता है। रिसाइकल बिन से भी आप अगर डिलीट करते हैं तो वो सीधा कंप्यूटर से ही बाहर चला जाता है। तो एक तो रिसाइकल बिन में आप ये गया और अंदर से जाकर रिसाइकल बिन को ओपन करके डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप यहाँ से एम्प्टी कर सकते हैं रिसाइकल बिन को। और उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि ये गलती से हो गया डिलीट, तो इसको मैं वापस ले जाऊँ, रिस्टोर कर दूँ, तो आप रिस्टोर पर क्लिक करते हैं तो रिस्टोर हो जाता है, वापस वो बाहर आ जाती हैं जो चीज़ डिलीट हुई है गलती से। तो ये तमाम चीज़ें आप यकीनन समझ गए होंगे। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन वगैरह, कोई ऐप्स वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस स्टोर से आप कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर टास्क बार के हवाले से ये वाले ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि कोटाना असल में ये है, ये शायद पाकिस्तान में काम नहीं करता। मैं इसको एक मिनट दिखाता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कुछ बोलें नहीं से तो ये वो परफॉर्म कर दें। अच्छा, ये अभी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ओपन, अच्छा ओपन वर्ड ही कर देता हूँ मैं। ओपन वर्ड इसको कहता हूँ तो ये खुद ब खुद यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर दिया इसने। मैं कुछ भी इसे बोलूँगा नहीं, ये वो ओपन कर देगी। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है। तो मैं यहीं पर ये चीज़ दिखा सकता हूँ कि विंडो के बारे में दिखा दूँ यहाँ से। अच्छा, विंडो के बारे में मैं ये दिखाता हूँ कि अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी विंडो हो, वो ये चीज़ लाजमी होता है उसका कि सबसे पहले क्लोज का बटन होता है, ये फिर आपको मैक्सिमाइज का मिलता है, फिर मिनिमाइज का। मिनिमाइज में ये है कि वो सिर्फ से नीचे चला जाता है यहाँ पर, और मैक्सिमाइज का मतलब है कि यहाँ पर देखिए कि ये इस तरह यानी कि छोटा हो गया। यहाँ से फिर आप रिसाइज करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। और इसी के साथ आपको यहाँ वो फाइल का नाम वगैरह दिखाई देता है, और तमाम बाकी वो सॉफ्टवेयर के फंक्शंस आपको दिखाई देते हैं, कोई भी विंडो हो। अब ये तो आपने कोटाना यहाँ से देखा। इसको अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये ना नज़र आए तो आप इसको अनचेक कर दें, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो मैं शो करूँगा तो यहाँ पर नज़र आएगा। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो शो टास्क व्यू बटन। अच्छा, टास्क व्यू बटन ये है तो ये टास्क बताता है कि आपने कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको टास्क वगैरह बता देगा, यानी कि जो भी है आपने टास्क अभी मैंने देखा ना रिकॉर्डिंग शुरू की है, ये तमाम टास्क वगैरह तो वो मुझे दिखा रहा है यहाँ से। तो अगर आप चाहते हैं कि ये टास्क ना दिखाए, इसको मैं हाइड रखूं, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। वो हाइड करने का तरीका ये है कि आप इसको शो टास्क को इसको हाइड कर सकते हैं, वो हाइड हो जाएगा, यानी कि अनचेक कर कर। इसको भी मैं अनचेक कर देता हूँ ये भी। उसके बाद यहाँ पर सर्च का बटन है, सर्च का बटन आपको दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ इसको भी हाइड कर दूँ, तो यहाँ पर सर्च पर आया, हिडन पर क्लिक करता हूँ तो ये भी हाइड हो गया। तो यहाँ से आप यानी कि ये सेटिंग वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बताऊँ कि शो टच कीबोर्ड बटन। अच्छा, टच कीबोर्ड आपको ये तो पता होगा कि कुछ लैपटॉप वगैरह ऐसे होते हैं जिनकी स्क्रीन टच होती है, तो ये उनके लिए है। ये इसमें ये है कि इसको मैंने अगर चेक किया ना, यहाँ पर कीबोर्ड आ गया, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखिए कीबोर्ड दिखाई दे रहा है ये। तो मैं इसको टच, अगर ज़्यादा बात मेरी टच स्क्रीन होती तो मैं यहाँ से इसको टाइप कर सकता था। यहाँ से देखें आप उर्दू में है, मेरी तो क्योंकि 2 कीबोर्ड है तो इसलिए।
अच्छा, इसको ये तो था कि क्या है, इसको मैं फिर से दोबारा अनचेक करता हूँ। उसके बाद है कि शो विंडो, अच्छा वर्क स्पेस बटन, ठीक है, इसको देखें मैं कैसे बताता हूँ कि ये है आ गया। ये इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टा वाइट बोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा स्टोर से। मैं आपको स्टोर से दिखा दूँ तो ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। अच्छा, इसके साथ ये स्क्रीनशॉट का है, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये स्क्रीन इस शॉट इसने लिया, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट, इसको फिर मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ। तो ये तो है हो गया यहाँ। अच्छा, ये यहाँ पर नोटिफिकेशन है, यानी कि मैनेजर है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं मुझे, तो यहाँ से मैं नोटिफिकेशन वगैरह को देख सकता हूँ। इसी के साथ आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नाइट लाइट आपने अभी देखा। अच्छा, इन चीज़ों को तो आपने चलें देख लिया, इसको मैं दोबारा अनचेक कर देता हूँ यहाँ से। और ये अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो खैर आपको पता चल गई। ये डेस्कटॉप पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर डेस्कटॉप आ गया, तो ये डेस्कटॉप पर मेरे जो भी आइकन इस वक्त मौजूद हैं वो मुझे दिखाएगा। तो मैं हर इनको भी आप देख सकते हैं क्या है। तो ये तमाम चीज़ें आपने एक तरह से समझ ली कंप्यूटर की बुनियादी बुनियादी चीज़ें, इसलिए समझना ज़रूरी है कि आपको इससे पता चले कि आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कैसे करना है। जो अहम बात है वो ये है कि आपने यहाँ पर टास्क मैनेजर में जाकर स्टार्टअप में आपने ज़्यादातर चीज़ों को डिसेबल कर रखना है, इनेबल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि आप जब आपका कंप्यूटर यानी कि फ़ौरन ऑन हो तो फ़ौरन ही ये चीज़ें ऑन होना ना शुरू हो जाए। जब फ़ौरन ऑन होना शुरू होंगी, देखिए ये इनेबल है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ कोटाना को। मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, ऐसे ही ऑन होगा तो वो ज़ाहिर सी बात है लोड बढ़ेगा तो वो स्लो होगा। मैं इसको भी डिसेबल कर दिया। तो इन चीज़ों को, और दूसरा आपने अपने कंप्यूटर को अपडेट करते रहना है रफ्ता वक्तन फ़क्तन। तो इसके साथ आपको मैं दिखा दूँ। अच्छा, तमाम चीज़ें हो गई। यहाँ से अगर आप सिक्योरिटी पर जाते हैं, विंडोज सिक्योरिटी पर, तो ये आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप इसको स्कैन कर सकते हैं, क्विक स्कैन भी कर सकते हैं, और क्विक स्कैन ही ज़्यादातर लोग करते हैं ताकि वक्त ना लगे। तो अगर आप तमाम फाइलों को स्कैन करना चाहते हैं तो वो तमाम फाइलें आप फुल स्कैन भी कर सकते हैं कि कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें तो खैर आपने देख ली। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने बात करनी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे अहम मरहला कि हमने विंडो के इस्तेमाल को तो देख लिया कि हमने कैसे इस्तेमाल करना है विंडो को। अब बात आती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की, तो आप किस तरह इंस्टॉल करेंगे। हम अच्छा, यहाँ पर ये वाइट बोर्ड अभी यानी कि इंस्टॉल हुआ है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, तो ये तो है। चलिए, वाइट बोर्ड आप देख लीजिएगा, ये ऐप ही है, इस पर आपने लिखने समझ लें एक बोर्ड वगैरह है लिखने के लिए। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना वो आप सीखते हैं। अभी इस कंप्यूटर को मैं यहाँ पर देखिए, मेरे यहाँ पर मैं एक ब्राउज़र इंस्टॉल करने चाहता हूँ। ब्राउज़र मैं कहता हूँ कि गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लूँ, तो उसको कैसे करूँगा। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर लिखूँगा कोई भी मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ, जैसे ये विंडो एक्सप्लोरर है, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैंने लिखा गूगल क्रोम, तो ये डाउनलोड आ गया। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाऊँगा जो असल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको डाउनलोड क्रोम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं डाउनलोड क्रोम पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि आपका वो यानी कि कुछ ही मिनटों में ना आपकी ये स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। अगर नहीं होता तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्योंकि अभी तक नहीं हुआ। तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब ये डाउनलोड हो गया है, तो मैं इसको यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से ओपन नहीं करना चाहता तो ये देखें यहाँ पर, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड पर आया, डाउनलोड पर देखें क्रोम सेटअप, तो मैं क्रोम सेटअप पर डबल क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ से इजाज़त दूंगा, यस मैं करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। वो सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है कुछ फाइलों को डाउनलोड करेगा और फिर ये क्रोम इंस्टॉल हो जाएगा।
जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल क्रोम इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पर देखिए गेट स्टार्टेड और ये गूगल यानी कि उसी तरह मैं स्किप कर दूंगा, इसको भी स्किप कर देता हूँ और नो थैंक्स। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए गूगल क्रोम तो इंस्टॉल हो गया मेरा। यहाँ पर मैं इस ब्राउज़र को भी देख सकते हैं, इस ब्राउज़र से मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब मैं एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, आप उसको शायद जानते होंगे, वो वीडियो यानी कि वीडियो उस पर काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं, तो वीडियो प्लेयर है असल में, तो VLC। तो मैं उसको भी डाउनलोड करता हूँ। मैं VLC लिखूंगा, जैसे कि ये उसकी ओरिजिनल वेबसाइट है, जो असल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट, तो उससे मैं करूंगा उसको डाउनलोड। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आ गया कि डाउनलोड VLC। मैं इस पर क्लिक करूंगा। मैंने जब इस पर क्लिक किया तो वही कि आप अगर वो डाउनलोड खुद ही नहीं शुरू होता कुछ सेकंड्स में, तो आप क्लिक हियर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और वो दोबारा शुरू हो जाएगा। अभी देखिए नहीं शुरू हुआ, ऐसी बात है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए अब ये शुरू हो गई डाउनलोडिंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये इस वक्त यहाँ पर डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको अगर क्लिक आप की फ़ाइल ढूंढना चाहते हैं तो वो कैसे ढूंढेंगे। ये देखिए यहाँ से आप इस पर क्लिक करें फाइल एक्सप्लोरर पर, यहाँ पर आप देखें डाउनलोड पर जाएं, डाउनलोड पर आप देखेंगे ये मैंने डाउनलोड किया VLC। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और ओपन पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, अच्छा ये क्या कह रहा है, स्मार्ट स्क्रीन डोंट रन। अच्छा मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक किया, यहाँ पर आ गया कि डू यू वांट टू अलाउ, मैं कहता हूँ येस। जैसे सी बात है, मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि ज़ुबान, में ओके करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं इसको देख लिया, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट के बाद मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। और ये मुझसे पूछेगा लोकेशन सी में ही, कि ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर सी में ही होती हैं। तो इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। जब मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अब देखें वो इंस्टॉल हो गया। वो कहता है कि रन, यानी कि इसको आप चलाना चाहते हैं अभी। मैं कहता हूँ अभी के लिए नहीं चलाना चाहता। अगर मैं रन पर चेक मार्क रख कर क्लिक करूँगा तो ये अभी ओपन हो जाएगा। तो अगर मैं नहीं क्लिक चेक मार्क हटा दूंगा तो फिर ये नहीं ओपन होगा। लेकिन मैं ओपन करना चाहता हूँ तो मैं रन पर इसको चेक मार्क के रहने देता हूँ, फिनिश करता हूँ। तो देखें कि ये खुद ही रन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर यानी कि ये खुद ही रन हो गया। मैं इनको अच्छा रेगुलर चेक फॉर इसके अपडेट पर रख देता हूँ, चेक मार्क कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ये आ गया आना, यानी कि इंस्टॉल हो गया। अब आपने ये देख लिया कि इंस्टॉल कैसे करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह अपने कंप्यूटर पर। ये तो चले हो गया। इसके बाद कोई और सॉफ्टवेयर मैं देखता हूँ। अच्छा इसके साथ एक और सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि अभी मैंने ये स्लाइड वगैरह बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया था। तो उस सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करना मैं दिखा देता हूँ। मैंने क्योंकि पहले स्लाइड्स वगैरह बनानी थी तो इसलिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसको मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया था। आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग क्रैक इस्तेमाल करते हैं। क्रैक तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडो, अगर आपकी विंडो ओरिजिनल है तो आप इसको क्रैक क्यों इस्तेमाल करें, आप इसको ओरिजिनल ही इस्तेमाल कर लें। तो वो कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले आपको MS ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए ऐसा है कि आपको ख़रीदना पड़ेगा जी। कैसे ख़रीदेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ यहीं पर। अच्छा जी, यहाँ पर दोबारा मैं दराज पर ही आते हैं। देखिए, मैंने इसको 1 साल हो गया है, इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मुझे कोई मसला नहीं पड़ा, इसलिए मैं ये आपको भी रेकमेंड करता हूँ कि आप MS ऑफिस है जो, इसको आप ख़रीद लिया करें। वो आप जब ख़रीदेंगे तो उसको आप ख़रीदने के बाद इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कौन सा वाला ख़रीदना है। अच्छा जी, यहाँ पर नहीं, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैंने कहाँ से ख़रीदा हुआ है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जिस तरह है, ठीक है। तो आपने MS ऑफिस 365 लाइफ टाइम लिखना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन जिसकी रेटिंग ज़्यादा है वो आपने देखना है। तो ये वाला इस तरह का, तो मैंने तो खैर उस वक्त 500 रुपये का कोई ख़रीदा था, अभी तो खैर ये 900 तक दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप रिव्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं कि क्या यानी कि वाकई ये है, ठीक है। तो ये आपने ख़रीद लेना है। ख़रीदने के बाद होता ये है कि मैं आपको बताऊँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे ताकि आपको सिखा सकूं कि आप MS ऑफिस, जैसी बात है MS ऑफिस में होता ये है कि ये तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो जैसे कि यहाँ पर ये MS एक्सेल भी मिल गया आपको, MS वर्ड भी मिल जाता है और MS पावर पॉइंट भी मिल जाता है, पब्लिशर भी, तमाम चीज़ें आपको उसमें शामिल होती है। तो वो इंस्टॉल करने के लिए आपने office.com पर जाना है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको फुल स्क्रीन, अच्छा फुल स्क्रीन, अच्छा यहाँ पर देखें तो अच्छा यहाँ पर office.com पर आपने जाना होता है। office.com पर अगर आप जाते हैं तो जाने के बाद आप देखें ये office.com पर आ गए। तो यहाँ पर आप साइन इन करते हैं। साइन इन में आप वो वाला ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं जो आपको वो फराहम करेंगे जहाँ से आपने ख़रीदा होगा, वो आप लिखेंगे यहाँ पर और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर पासवर्ड इंटर करेंगे और साइन इन क्लिक करेंगे, वो आपको देंगे। उसके बाद आपने नो पर क्लिक करना है, यानी कि स्टे साइन इन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरह का आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप इंस्टॉल ऑफिस पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल ऑफिस पर क्लिक करने के बाद आपने ऑफिस ये वाला यानी कि जो पहला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये खुद ही यानी कि इंस्टा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा इसका सेटअप। तो वो यहाँ पर डाउनलोड हो गया। आप ओपन फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आप कोने पर देख रहे हैं, तो ओपन फाइल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको दिखाई देगा। अब ये खुद ही होना शुरू हो जाएगा, खुद ही ये कंप्लीट होगा। खुद ही जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह की विंडो आ जाएगी। इस तरह की विंडो आएगी तो आपका जो MS ऑफिस है वो तमाम कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका होगा। आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। अब इसको एक्टिव कैसे करना है, देखिए कि आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वर्ड पर क्लिक करना है। जब आप वर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक्टिवेट ऑफिस आ जाएगा इस तरह। तो वहाँ पर आपने ईमेल लिखना है जो आपने ख़रीदा हुआ है, फिर आपने पासवर्ड लिखना है, साइन इन क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इसको अनचेक करना है, यहाँ पर टिक नहीं लगाना, ठीक है। अनचेक करने के बाद आपने इसको क्लिक करना है, नो साइन इन दिस, नो साइन इन टू दिस ऐप ऑनली, ठीक है। अच्छा, इस पर आपने क्लिक करना, ओके नहीं करना, मतलब इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये खुद ही होना शुरू हो जाएगा और ये इस तरह का आपको लाइसेंस एग्रीमेंट दिखाई देगा। इसको आप एक्सेप्ट कर लें और ये आपका बस इतनी सी बात है, आपका यानी कि वो कनेक्ट हो जाएगा। आपका यानी कि ये इस वक्त ओरिजिनल जो MS वर्ड है इंस्टॉल हो चुका होगा, एक्टिवेट हुआ होगा। तो ये इस तरह आपने यानी कि इसको इंस्टॉल करना है। ये तो आप यहाँ से समझ गए। अच्छा, यहाँ से आप इस चीज़ों को, इन चीज़ों को यानी कि इसको मैं 1 मिनट इसको ऑफ कर,
आपने ऑफिस को इंस्टॉल करना सीख लिया। तो यहाँ पर तो ऑफिस भी हो गया। अब मैं बताता हूँ कि अगला मरला क्या है। अगर आप यहाँ पर मैं दोबारा आपको वही दिखाऊं, स्लाइड पर चलूँ। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना। देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने से पहले मैं आप चाहूँगा कि आप ये चीज़ भी सीखें कि आप अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं जो कि काफ़ी महंगा है, क्रैक सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो चीज़ें भी आप समझ लें। तो अच्छा, तो स्क्रीन मेरी यानी कि वो ऑफ हो गई थी, मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू की है। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे कि हम कैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, यानी कि क्रैक सॉफ्टवेयर को। तो उसका डाउनलोड करने का तरीका है कि मैंने यूटोरेंट से आप उनको डाउनलोड कर लेंगे। यूटोरेंट से मैंने तो पहले शायद किए हुए हैं, जो कि यूएसबी से वगैरह कनेक्ट है। तो अब बात है कि इनको इंस्टॉल करना, लेकिन मुझे एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी। मैं ब्राउज़र पर आया, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा विनरेर, तो यहाँ पर मुझे वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो पहले आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसको यानी कि डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ से ओपन फाइल, और यस, इसको इंस्टॉल करना है ना, तो इसके बाद इंस्टॉल, ओके, डन। देखिए, ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से भी क्लोज। इसी के साथ मैं 7zip को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप भी इनको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आप जाएंगे, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार आपको दिखा दूँ, क्योंकि असल में मैंने ये पहले किया हुआ है, तो इसलिए। तो यहाँ पर आपने ये इसको क्लिक कर इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पर आप। तो चलिए, मैंने तो खैर किया हुआ है। तो सबसे पहले अब देखिए, मैंने इंस्टॉल कर लिया है उस सॉफ्टवेयर को। अब मैं यहाँ पर अगर दिखा सकूँ तो ये ठीक है। यहाँ पर मैंने उसको तो इंस्टॉल कर लिया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो उसके बाद मैंने करना ये है कि यहाँ से मैं अपने इंटरनेट कनेक्शन को काट दूँगा, यानी कि इसको ऑफ़ कर दूँगा अपने वाईफाई को। यहाँ से मैंने ऑफ़ कर दिया इंटरनेट। उसके बाद मैंने विंडो सिक्योरिटी पर यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पर क्लिक किया, मैंने सेटिंग और इन सब को ऑफ कर दिया। ये मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं इनको अपने सॉफ्टवेयर, जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यानी कि क्रैक वर्जन है, उसको इंस्टॉल करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे अभी एडोबी फोटोशॉप की ज़रूरत है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। पहले मैं देख लूँ कि कहाँ पर। अच्छा, ये है। तो यहाँ पर देखिए, मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से यानी कि सिलेक्ट करूँगा लोकेशन में डेस्कटॉप कर लेता हूँ अभी के लिए। तो मैं ओके करूँगा। अब मैंने ओके पर क्लिक किया तो ये एक्सट्रैक्ट हो रही हैं फाइल्स। अच्छा, तो फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। मैं अगर डेस्कटॉप पर आता हूं तो यहाँ पर मुझे देखें ये फाइल्स। अच्छा, इन फोल्डर को मैं ज़रा डिलीट कर दूं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, तो ये फाइल्स हैं जिनको मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पर, ठीक है। ये एक मिनट में ज़रा आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाली। अब मैं इनको इंस्टॉल करना है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, सेटअप पर क्लिक करूँगा। यस,
अब देखिए ये इंस्टॉलिंग हो रहा है फोटोशॉप। अच्छा तो ये इस वक्त यानी कि इंस्टॉल हो गया। थोड़ा सा ये वक्त लेगा। अभी ये इंस्टॉल हो गया। अब जो हमारा अगला मरहला होगा वो होगा कि इसको क्रैक करने का। सर से पता अभी तो हमने इंस्टॉल किया ना, तो फिलहाल अभी मैं देख रहा हूँ कि इंस्टॉल हो जाए। चलिए यहाँ पर मैं देखता हूँ। अच्छा देखिए ये फोटोशॉप आ गया, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ठीक है, ये इंस्टॉल तो हो गया मेरा यहाँ पर। तो मैं भी कहता हूँ कि साइन इन लेटर और स्टार्ट ट्रायल मैं भी करता हूँ। अभी मैंने इसको क्रैक करना है। अच्छा ये तो चले हो गया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब हमारा अगला मरहला है कि इसको क्रैक करें। अब क्रैक कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको ये एक्सेप्ट कर लूँ। ये भी ओपन हो रहा है। अच्छा यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। मैं इसे दोबारा क्लोज करता हूँ। अब मुझे क्रैक करना है। क्रैक कैसे करूँगा, मैं दोबारा आऊँगा यूटोरेंट, वहाँ पर यूटोरेंट की फाइल में। ये तो था सेटअप जिसको मैंने यानी कि इंस्टॉल कर लिया। अब मैं दोबारा आता हूँ अपनी उसी यूएसबी में फोटोशॉप पर। यहाँ पर देखें कि यहीं पर ये वाला था, तो मैंने अब पैच करना है। अब मैंने ये पैच वाली फाइल को भी एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट करूँगा वहीं पर डेस्कटॉप पर ही करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सही से। अच्छा मैं डेस्कटॉप पर इसको पैच की फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर ये पैच की फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर इन तीनों को मैंने करना है। अब यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट हेयर ही कर लेता हूँ ताकि यहीं पर आपको दिखाई दे चीज़ें। इन सब को मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करूँ। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले जो आपने एंटी क्लाउड है, इसको आपने डबल क्लिक करना है। यस, नेक्स्ट, फिनिश। उसके बाद आप देखेंगे ये सेकंड है जो पेंटर वगैरह, इस पर आप क्लिक करेंगे। यस, और यहाँ पर आपने पैच करना है। अब पैच करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एडोब फोटोशॉप को भी सिलेक्ट कर लें यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप पैच पर क्लिक करेंगे, लेकिन आपको एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी, वो फाइल मिसिंग है। यस मैं करता हूँ, तो यहाँ से मुझे फ़ाइल बताना होगी। फ़ाइल कैसे मैं बताऊँगा, दिस पीस पर क्लिक करूँगा। दिस पीस में नीचे जाऊँगा और सी ड्राइव पर जाऊँगा। सी ड्राइव में मैं प्रोग्राम फाइल्स में जाऊँगा, एडोबी में जाऊँगा और यहाँ पर एडोबी फोटोशॉप में जाऊँगा। ये वाली फ़ाइल है। इस फाइल को मैं सेलेक्ट किया और ओपन पर क्लिक कर दिया। अब ये वो कहता है कि पैचिंग डन, ठीक है, ये मेरा पैच हो गया। अब मैं इसके साथ दोबारा ये जो आखिरी रह गया इस पर भी क्लिक करता हूँ, इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल, फिर वो कहता है कि ये फ़ाइल मुझे चाहिए। मैं उसी फाइल पर जाऊँगा, सी ड्राइव पर जाऊँगा और प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पर एडोबी में एडोब फोटोशॉप, और यहाँ से इस फाइल को भी क्लिक सेलेक्ट किया और ये हो गया क्रैक। अब ये यानी कि कामयाबी से क्रैक हो गया। मैं इन दोनों फोल्डर्स को डिलीट कर दूंगा
इसको भी यहाँ से मैं एम्प्टी करता हूँ और डिलीट। अब डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से इनको वाइट करता हूँ और इसको भी यानी कि ऑफ करता हूँ यहाँ से। अच्छा, इसको तो है करता हूँ। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, टास्क मैनेजर पर जाऊँगा। टास्क मैनेजर पर जाने अब मैंने चूँकि इसको क्रैक किया हुआ है तो इसलिए मुझे ज़रूरत है कि इन सब को डिसेबल रखूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये पहले से डिसेबल है तो मुझे खैर इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर एडोबी फोटोशॉप को ओपन करूँगा। तो ये देखें यहाँ पर, तो ये अब क्रैक हो चुका है। तो अब मैं दोबारा इसे क्लोज़ कर सकता हूँ यहाँ से और इसके बाद मैं नोटिफिकेशन में देख सकता हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अपनी जो एंटीवायरस है उसको मैं ऑन कर सकता हूँ। तो उससे पहले मैं एक दफ़ा इसको रिस्टार्ट ज़रूर कर लूँगा कंप्यूटर को। अच्छा, ये तो था यहाँ पर मेरा यानी कि एडोबी फोटोशॉप जैसे क्रैक वर्जन कोई भी है उनको हम कैसे क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। यहीं पर आप कोई भी जो भी आपने डाउनलोड किया होगा उसको इस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के बाद आप लाजमी एंटीवायरस को ऑन करेंगे। ऑन करने का तरीका वही है, टर्न ऑन। इस पर आप क्लिक करेंगे, मैनेज सेटिंग पर जाएंगे, इन सबको ऑन कर देंगे। ये मैंने ऑन कर दिया यहाँ पर एंटीवायरस। उसके बाद आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप रिस्टार्ट कंप्यूटर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि कैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब बात आती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने की। पहले से इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर, उसको अनइंस्टॉल कैसे करें। उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल से पर जाने से के बजाय आप यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर आप कीबोर्ड पर लिखें अनइंस्टॉल। जब अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे, मैं यहीं पर अगर कंट्रोल पैनल ही लिखता हूँ तो कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इस पर मैं क्लिक किया तो ये देखिए कंट्रोल पैनल आ गया। यहाँ पर अनइंस्टॉल प्रोग्राम का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल हुआ है उसको मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, जो भी है। तो यहाँ से मैं उसको अनइंस्टॉल करूँगा, जो भी जिसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्लिक किया और अनइंस्टॉल कर दिया। इसको अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल, इसको करना है अनइंस्टॉल तो अनइंस्टॉल पर क्लिक किया, अनइंस्टॉल हो जाएगा। यकीनन आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी कि इनको कैसे करना है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर का यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं। यकीनन आपने कंप्यूटर के इस्तेमाल को आप समझ गए होंगे। फाइल्स को डाउनलोड करना, कंप्यूटर को मैनेज करना और कंप्यूटर की सबसे अहम बात कि कंप्यूटर को साफ़ रखना। साफ़ किस तरह रखना कि उसको सफाई करना कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह की, और उसी के साथ टास्क मैनेजर में ये चीज़ें देखना कि कोई भी यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो यानी कि आपके चलते साथ ही यानी कि कंप्यूटर सही आपने जो ही कंप्यूटर को ऑन किया ना तो वो साथ ही चल पड़ी, उस तरह आपका कंप्यूटर यानी कि स्लो परफॉर्म करेगा। तो उससे बचने के लिए आप सबको डिसेबल करते हैं, सिर्फ आप विंडोज सिक्योरिटी को अनेबल रहने देते हैं। तो यकीनन आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कैसे करना है। तमाम चीज़ें मैंने तफसील से बताई हैं। तो यहाँ पर मैं आज के यानी कि इस कोर्स का इख्तिताम करता हूँ। इस कोर्स में यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।